आप सभी को जय श्री राधे। श्री हरिदास। पूर्व की वीडियो में आपने जाना कि जालंधर महादेव का रूप धरकर पार्वती जी के पास पहुंचा, लेकिन पार्वती जी तत्काल ही उसकी राक्षसी माया को समझ गई और तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसके जाते ही पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्होंने पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं की मृत्यु का रास्ता स्वयं ही बता दिया। वह दुष्ट वृंदा के प्रतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने हेतु उनको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। अथ नवा अध्याय। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। वह स्वप्न में देख उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारी भागी। आगे जाकर उसने शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उसने अपनी रक्षा के लिए उनसे कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी, कृपा करके मुझे बतलाइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर की ओर देखा। उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर ये दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने जालंधर का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे कुछ चेतना आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया है, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया। हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, इसी प्रकार से मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मारे हुए कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुए श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म रख लिया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो दो राक्षस कपट के बनाए थे, वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला हो जाओ। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को मैं ग्रहण करता हूँ, अतः मैं अवश्य शिला हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उनकी चिता की भस्म में लौटने लगी। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, उधर युद्ध में जालंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे की ओर मुख करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देखकर जालंधर ने अनेक बाण शिव जी की ओर मारे। इस प्रकार शिव को संकट में ग्रसित देखकर विष्णु भगवान वहां पर आए और शिव जी को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिव जी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुभ और निशुंभ भी ठहर न सके और वह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव जी को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज इसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया।
जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकल श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो गया है। कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम भी नहीं कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की युगमाया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेगी। तब सब देवता युगमाया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगे। बोले, हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली हैं, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से सतोगुण तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार है। तुम्हारी माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की आराधना करो। फिर उन देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहां पर विष्णु है वहां जाकर बो दो और कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीजों को ले जाकर वहां पर जहां पर वृंदा की चिता थी, वहां पर भगवान विष्णु लौट रहे थे, जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हैं। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक में उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसीलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कार्य बराबर हैं। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, परंतु मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजरी युक्त तुलसी दल मुख में डालता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे 10वें अध्याय में मिलते हैं आपसे जल्द ही। जय श्री राधे, श्री हरिदास।